Dear students, exercise 6.3 is very important। ये पूरी एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं बच्चों, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही पूरा कंसंट्रेट होकर इसको सॉल्व करिएगा। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। हालांकि इसका दो मेथड है, एक डिफरेंशिएशन से है और दूसरा जो है आपका इस मेथड से कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अ परफेक्ट स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूँ नोट में, पहले नोट अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक, कैन नेवर बी निगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। मीन्स कहने का मतलब दैट इज, आप ये समझिए कि जैसे यहाँ पे 2x माइनस से 1 है ना, इसका होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये पहला पॉइंट दिमाग में रखिए कि परफेक्ट स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए जैसे एक्स स्क्वायर है, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। आर रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो हमेशा या तो 0 या तो 0 से बड़ा, कभी 0 से छोटा। जैसे चेक करते हैं, जैसे इजी, x इज इक्वल टू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, -3 रखो, -1/2 रखो, etc। अगर आप 0 रख रहे हैं तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0। हाँ, तो मैं ये क्या कर रहा था, 0 अगर रखेंगे तो याद रखिएगा 0 का स्क्वायर, ये x 0 का स्क्वायर क्या मिला, 0 मिला, 1 का स्क्वायर 1 मिला, -1 का स्क्वायर 1। ये देखो, या तो ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0। हाँ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। पहली चीज याद रखिए कि परफेक्ट स्क्वायर जो है कैन नेवर बी निगेटिव। क्लियर हो गया ये? तो अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी 0 से बड़ा बहुत सारा हो सकता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो उसकी मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू। जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू। और जब लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तो क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आपको प्लीज पे अटेंशन, इफ fx is greater than or equal to 0, तो we will get, हम क्या गेट करेंगे, मिनिमम वैल्यू। क्या गेट करेंगे, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये रूल है। और इफ fx is less than or equal to 0, तो we will get मैक्सिमम वैल्यू। क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। जैसे कंफ्यूजन न रहे कि यार ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो मैक्सिमम आना चाहिए, उल्टा चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये मतलब इनफाइनाइट है, पता नहीं कितना बड़ा है, तो मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो उसकी मिनिमम वैल्यू हम गेट करेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए पहला क्वेश्चन है जो कि fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। पहला क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3।
अब यहाँ से शुरू होता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिए कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा याद कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। मतलब ये ऑब्जर्व किया जा सकता है, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या दैट 2x-1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, यस, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 2x-1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब सभी के लिए। अब देखिए फॉर ऑल की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी x की जो भी वैल्यू लीजिए रियल नंबर में, ये फॉर ऑल का सिंबल है। इसकी जगह पे आप फॉर एवरी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फॉर एवरी। ये सब दिमाग में रखिएगा, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, लेकिन हमको शॉर्टकट चलना है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की जो भी वैल्यू लेंगे उसका रिजल्ट या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। अब देखिए इसके अंदर +3 है, क्या है? +3। अगर हम इसमें ऐड करें, ध्यान दीजिएगा +3 है, तो इम्प्लाई दैट 2x-1 का होल स्क्वायर, अगर हम इसमें +3 ऐड कर दें, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं। पहले ये क्या था? पहले ये था कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर बच्चों मैं इसमें +3 ऐड कर दूं तो यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके सिंबल में कोई। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें 2x-1 का होल स्क्वायर +3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब ये हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे क्या? ठीक है, नहीं, देयरफॉर, ये आप लिख देंगे कि देयरफॉर fx इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होगी? ये लिखेंगे। क्लियर? fx, पहले fx क्या था? पहले fx आपका ऐसा था, ठीक है, fx ऐसा था। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कि 2x-1 का होल स्क्वायर डेफिनेटली स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी निगेटिव या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद देयरफॉर fx को आप ये लिख सकते हैं। अब जो अगला पॉइंट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी बोला गया ना कि ग्रेटर देन अगर आएगा तो मिनिमम, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ f, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f कैन बी ऑब्टेन्ड लिखिए, या क्या नाम है, अटेंड लिखिए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इज लगा दीजिए, हटाइए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इज अटेंड माने होता है ऑब्टेन्ड, इसकी जगह पे आप ऑब्टेन्ड भी लिख सकते हैं। अब द मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज अटेंड कब? व्हेन, इसको ध्यान दीजिएगा, व्हेन 2x-1 इज इक्वल टू 0। इसकी मिनिमम वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं कब? जब 2x-1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव 2x, उसको उधर भेज दें 1, तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 1/2। क्लियर?
ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये यहाँ पे लिखा है कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी लिखिए, या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। उसके बाद देयरफॉर दूसरा पॉइंट क्या है, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। उसके बाद द मिनिमम वैल्यू, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज अटेंड या ऑब्टेन्ड व्हेन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड हो गई। अब इसके बाद मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज, अब x की वैल्यू आप मेन क्वेश्चन में रख दीजिए, ठीक है। मेन क्वेश्चन में अब रखिए, मेन क्वेश्चन क्या है, हाँ मेन क्वेश्चन ये बच्चों, द मिनिमम वैल्यू इज, मेन क्वेश्चन ये था ना, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, 2x माइनस, हाँ बोलते रहो तुमने, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, यही है ना। इसी में रखना है मिनिमम वैल्यू की जो आई है, यानी f 1/2 किसकी जगह पे है, ये x की जगह पे, इक्वल x की जगह पे क्या 1/2 माइनस 1, ये होल स्क्वायर और ये प्लस 3। अब बच्चों 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 हुआ, अब इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 3 हुआ इज इक्वल टू 3। ये मिनिमम वैल्यू है। अब यहाँ पे एक चीज और, जो चौथा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, एफ एक्स की कोई भी वैल्यू अगर आप लेंगे तो एफ एक्स विल ऑलवेज बी, एफ एक्स विल के बाद ऑलवेज बी ग्रेटर देन, बोलिए, ऑलवेज बी ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। आप इसकी जगह पे ये लिखिएगा, इतनी विल बी ऐसे लिख दीजिएगा, और ग्रेटर देन 3, मतलब ये लिखिए चाहे ये लिखिए। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स से यहाँ पे वैल्यू भी लिख दीजिए, वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 3, हेंस, लास्ट पॉइंट, हेंस एफ एक्स डज नॉट हैव पार्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर है। मतलब क्योंकि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसकी पार्टिकुलर कोई मैक्सिमम वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर पहले का समझ में आया, कोई डाउट, क्या डाउट? इसी को दूसरे मेथड से भी लगाते हैं, नहीं आगे वैसे आएगा।
ठीक है। सेकंड मेथड एक क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, ठीक है, कुल तो मिटा है। सेकंड मेथड, अच्छा ठीक है। सेकंड मेथड कौन सा मेथड है? बाय डिफरेंशिएशन, बाय डिफरेंशिएशन। दूसरे मेथड से, दूसरे मेथड में आपको कुछ रूल याद करना पड़ेगा। पहला रूल, ठीक है, पहला आपको गेट करना है dy बाई डी एक्स, ऐसे लिखिए, गेट dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स निकालिए। ओके। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 या एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तीसरा है, यहां से गेट करिए, गेट, ठीक है, यहां से गेट करना है पॉइंट। कौन सा पॉइंट याद है? क्रिटिकल पॉइंट, गेट क्रिटिकल पॉइंट माने एक्स की वैल्यू गेट करना है, एक्स की वैल्यू गेट करना, क्रिटिकल पॉइंट। फिर चौथा जो है, ठीक है, गेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको गेट करना है। किसको? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद इफ, ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो मिनिमा, ये क्या है? मिनिमा। और अगर हाँ, इफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 आए तो ये हो गया मैक्सिमा। फिर उस पॉइंट को मेन क्वेश्चन में रख देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम अभी इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्लियर है? पहला, मान लीजिए एफ एक्स है, क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। आप इसको dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो पहला काम क्या, हाँ ये y है ना, सॉरी ये क्या है? y। पहला काम डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो या तो dy बाई डी एक्स लिखिए या एफ डैश एक्स लिखिए। ये जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो व्हाट, 2x माइनस 1, ओके, और फिर इंटू 2, और ये 0 हो गया। समझ में आया? इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2x माइनस 1। दूसरा स्टेप क्या है कि पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाइज हो जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज 2x minus 1 is equal to 0. This will give x is equal to 1 by, this is known as critical point. इसी को क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। अब अगेन डिफरेंशियल ना, अरे अजीब बात है, भूल जाते हो। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो या तो एफ डबल डैश एक्स लिखो या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे 4 टू ज़ा 8, यही है ना, 4 टू ज़ा 8। 1 मिनट, 4 इंटू 2x का 2 हो जाएगा, ये 8 मिला। अब बच्चों यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 8, वैल्यू पुट क्या करेंगे? 8x इज इक्वल टू 1/2 8 आया। ये ग्रेटर देन क्या मिला? 0। तो मिनिमा, ये क्या हुआ? इट इज मिनिमा। क्या हुआ?
अब मिनिमम वैल्यू क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप मेन क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो f1/2 इज इक्वल टू क्या था, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे बोलिए, 1/2, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 0 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 3। हाँ, चलिए अब इस मेथड से ना सॉल्व करिएगा, आप इस मेथड से सॉल्व करिएगा, जो पहला कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड है, ठीक है। कंप्लीटिंग दिखता है वही तो चला है, ये पहला नहीं, दोनों अपनी जगह सही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ओके। अब इसको पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्म में लाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9x स्क्वायर है ना, हम थोड़ी देर के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लाना चाहते हैं। अब इसके बाद अगर इसमें हम क्या करें, 2 ऐड कर दीजिए, 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसा क्यों किया गया, ताकि ये जो है ये 4 बन जाए, और 4 जब बन जाएगा तो इसका 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो फायदा क्या होगा, ये प्लस, चूंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू 3x इंटू 2, तो ये हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा क्या, ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या -2, यानी कि आपका इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 के फॉर्म में आ गया। ये स्क्वायर है। अब लिखिएगा, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, पहला पॉइंट, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट बोलिए क्या लिखें, ये 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो देयरफॉर अगर इसमें -2 ऐड कर दें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम लिख रहे हैं, इम्प्लाई दैट, नहीं, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इधर भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और ये अपनी जगह पे है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये पहले से 0 था, और माइनस इधर भी ऐड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फायदा क्या होगा कि दूसरा पॉइंट जो बच्चों है, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2, बोलिए 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, कन्फर्म। ये दूसरा पॉइंट, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, इसको लिखने के बाद दूसरा पॉइंट, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि एफ एक्स ही तो है, ये तो एफ एक्स है, बोलिए एफ एक्स को। अब उसके बाद क्या कहेंगे बोलिए, याद आ रहा है किसको, नहीं, एफ, देयरफॉर
अब उसके बाद बच्चों द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम, द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू एफ इज अटेंड, इज अटेंड। देखो अटेंड अगर अच्छा ना लगे तो ऑब्टेंड याद रखिएगा, ऑब्टेंड माने प्राप्त, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू इज अटेंड व्हेन 3x plus 2 is equal to what? 0. The minimum value of f is attained when 3x plus 2, बोलिए, is equal to 0. तो implies that 3x is equal to minus 2, implies that x will be what? minus 2 by 3। अब इसके बाद इस x की वैल्यू को आप कहाँ रखेंगे? तो सो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू विल बी, मिनिमम वैल्यू विल बी व्हाट? f माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू कितना है? 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 2 बाई 3, माइनस 2 बाई 3 और प्लस 2। कहाँ क्वेश्चन ही तो है ये, प्लस 2 होल स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस 2। तो ये 3 से 3 कैंसल, ये हमको ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था, है कि नहीं इसका। और उसके बाद माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मिला? माइनस 2। ये मिनिमम वैल्यू समझ में आया? हाँ बच्चों एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये जो x की वैल्यू माइनस 2 बाई 3 उसको आप जानते हैं कहाँ पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे। इसमें मान लीजिए इसको एक नंबर दे दे रहे हैं, ठीक है ना, इसमें पुट करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन बना कन्वर्ट करके होल स्क्वायर में आया है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे? फॉर एनी वैल्यू, for any value of x के किसी भी वैल्यू के लिए fx is greater than or equal to minus 2, confirm। अब hence फंक्शन यानी hence फंक्शन f does not have particular maximum value, particular maximum value। क्लियर हो गया? है? हाँ हैव अ पार्टिकुलर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिएगा, ये जो है ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, याद रखिएगा किसी भी वैल्यू के लिए जो r से बिलोंग करती है, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा। कितना टाइम हुआ? नहीं इसमें 30 मिनट।
चलिए तीसरा बनाइए जल्दी से। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10। पहला काम क्या करना है बच्चों, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहला काम करना है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस लगा है, तो आप जैसे ही इसको माइनस, यहाँ माइनस पे साइन लगाएंगे, बट माने लेकिन, बट ये तो ग्रेटर देन 0, बट माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये सिंबल बदल जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर। हाँ, अब कोई भी वैल्यू निगेटिव अगर हो तो डेफिनेटली वो 0 से क्या होती है, कम होती है। अब ये क्या नाम है, जब 0 से कम होती है तो वो तो उसमें तो मिनिमा निकालते थे, इसमें क्या निकालेंगे, मैक्सिमा निकालेंगे। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके बाद ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें जो है हम ऐड करेंगे 10। जब 10 आप इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे, तो सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एडिंग 10 बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10। ओके, और पहले से लेस देन और इक्वल टू 0 है, इसमें भी प्लस 10 जोड़, जैसे 10 जोड़ेंगे तो एफ एक्स क्लियर है। तो देयर फोर एफ एक्स इज इक्वल टू, दूसरा पॉइंट जो बच्चों, देयर फोर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10 लिखेंगे, क्लियर। अब देखिए लेस देन और इक्वल का सिंबल लगा है, तो इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, क्लियर। तो अब इसके बाद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, उसमें मिनिमम था, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज ऑब्टेन्ड या ऑब्टेन्ड व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन। अब यहाँ बच्चों x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव x विल बी व्हाट, 1, x विल बी 1। अब इस x की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स इजकल टू जो है ना यहाँ पे, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी F1 इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू F1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस वन यानी 1 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10 इक्वल, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 10 ये इक्वल 10, ये मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके बाद जो एक आखिरी सेंटेंस लिखना है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, बोलिए समझ में आ रही बात, फॉर एनी वैल्यू ऑफ
एक्स एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 10, हेंस function f does not have a particular मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, उसमें मैक्सिमम वैल्यू लिखते थे, इसमें क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू। हेंस फंक्शन फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, यही है ना। तो हेंस फंक्शन एफ डजंट हैव अ पार्टिकुलर मिनिमम वैल्यू। क्लियर हो गया। अब बच्चों लास्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जी एक्स फोर्थ है, ठीक है। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। देखिए ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो gx की वैल्यू है बढ़ती जाएगी। तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। बोलिए, समझ में आ रही बात। तो एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, एज वी increase the value of x, as we increase the value of x, yes, gx will also increase, yes, will also increase। And as we decrease the value of x, as we decrease x, the value of gx will also decrease, ठीक है, डिक्रीज। तो यहाँ पे कोई भी न मैक्सिमम वैल्यू न मिनिमम, मतलब बढ़ाते जाएंगे तो आप मैक्सिमम वैल्यू पा जाएंगे, और जब घटाते जाएंगे मिनिमम वैल्यू। तो ये एक ऐसा है जो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इसको आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, वही तो करना वाला बता रहे हैं कि अगर जी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया, एक्स क्यूब प्लस 1, तो इसका डिफरेंशियल लीजिए, जी डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर पुट जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, उसमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करते थे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, implies that x square is equal to 0, implies that x is equal to what, 0। फिर उसके बाद डबल डिफरेंशियल करिए, g डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 6x मिलेगा। अब इसके बाद g डबल डैश एक्स से, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0, क्या मिला, 0। अब जब 0 की कंडीशन आ जाए डबल डिफरेंशियल करने के बाद, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, मतलब नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा, हेंस
at x is equal to 0, gx is neith, neither maxima nor minima, ठीक है। it is a point of इनफ्लेक्शन, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो न तो मिनिमम न तो मैक्सिमम, ठीक है। यस। अब इसके बाद बच्चों फ्रॉम क्वेश्चन 2 to onward will be solved on tomorrow.